उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। आईपीओस का एनालिसिस से रिलेटेड आज का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम सनातन टेक्सटाइल और कॉनकॉर्ड इन्वायरो इन दो आईपीओस को एक साथ हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कंपनी का बिजनेस देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी का करंट जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम और हलाल है या हराम है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं खुद का ओपिनियन भी लास्ट में दूंगा कि इसमें अप्लाई करने के काबिल है या नहीं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, ठीक है। साथ में ये भी याद रखना है कि आगे जितने भी बातें आएंगी सारे की सारी जो एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेंगे। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन, एडवाइस, टिप्स नहीं रहेंगे, इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करना है। तो सबसे पहले हम सनातन टेक्सटाइल की शरिया कॉम्प्लाइंट की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सारी चीज़ों में पास है, ये शरिया कॉम्प्लाइंट है। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी 2005 में ही इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, यानी कि स्टैब्लिश हुई। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। यान जो होती है वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिस्टर, कॉटन एंड टेक्निकल इंडस्ट्रियल यार्न्स हो गए। टेक्निकल इससे मुराद ये है कि जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होते हैं या फिर फायर प्रूफ होते हैं, वो सारी जो है कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी ये भी क्लेम कर रही है कि इसका जो मार्केट शेयर देखेंगे इंडिया में, यानी कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2024 इस साल का, तो 1.7% जो है ये अपने आप को शो कर रहे हैं मार्केट शेयर। वो कौन कौन सेक्टर में ये होती है, यूज़ होती है, तो जैसे देखेंगे ऑटोमोटिव हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और इसी तरह से अपैरल वगैरह। बाकी आप अगर कंपनी के नेचर ऑफ द बिजनेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ज़रूर डिटेल देखें। कंपनी की जो मेन चीज़ है वो है फाइनेंशियल। तो हम इसका 2022 से देखते हैं मार्च 2024 तक। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स में कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू में देखेंगे तो पिछले 2022 से कंपेयर करेंगे 2023 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था रेवेन्यू में। लेकिन यहाँ पर सेल्स तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू में थोड़ा डिक्रीज़ देखने को मिला। कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। हालांकि सेल्स के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीज़ होना चाहिए था, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और सेम इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी डिक्रीज हुआ है पिछले। नेटवर्थ देखेंगे तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंटली। रिसेंटली अगर देखेंगे तो कंपनी ने अपना बोरोइंग को भी इंक्रीज किया है। अगर कंपनी का आईपीओ लाने का एक मकसद ये भी है अगर रहा कि कंपनी अपने बोरोइंग को डिक्रीज करेंगे, यानी कि बोरोइंग को पे करेंगे, तो एक पॉजिटिव साइन रहेगा, वो हम आगे देखते हैं। इसकी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं मायूस कुन नज़र आ रहे होंगे, इसलिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन क्या बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये बहुत ही कम है। मिनिमम जो है एक 15% एक्सपर्ट्स बोलते हैं रहना चाहिए। डेट टू इक्विटी चलो चलने के काबिल है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपको यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे। स्मॉल कैप की कंपनी है, और इसका अगर स्टॉक की पी और इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे, यानी कि इसकी जो पैरेलल जो दूसरी पीयर्स कंपनीज है, तो उससे यहाँ पर कम है। तो पी रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आर ओ सी और आर ओ ई जो है ये स्क्रीनर थोड़ा अलग मेथड से स्क्रीनिंग करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा आपको इंक्रीज नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बाकी ओ पी एम में ये सारी चीज़ों में आपको यहाँ पर डिक्रीज नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फेस वैल्यू 10 का है, अच्छी बात है। और इसमें जो है दो भी चीज़ें, यानी कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दो भी है, और बी एस सी और एन एस सी दोनों पे ये लिस्टिंग देखने को मिलेंगे। और अपने से रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 35% का यहाँ पर कोटा रखा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इससे अपने को मिलने के चांसेस, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम आईपीओ के डिटेल की बात करते हैं। तो इसका प्राइस बैंड जो है 305 से 321 के बीच रखें। अगर हम अपर प्राइस बैंड पे अगर अप्लाई करते हैं तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लॉट साइज 46 शेयर्स का रहने वाला है, और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,030 रुपये होने वाला है। और इसका जो इशू साइज़ है, यानी कि कंपनी को जो मार्केट से पैसे चाहिए पब्लिक से, तो 550 करोड़ है। बिडिंग डेट टाइम लाइन देखते हैं तो 19 तारीख को दिसंबर को स्टार्ट होगा, और 23 दिसंबर 5 PM तक इसमें अप्लाई करने का अपने पास मौका रहेगा। 24 दिसंबर को अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पर रिफंड 26 को आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर आपको मिल जाते हैं तो डीमैट अकाउंट में 26 को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और फाइनली लिस्टिंग जो है 27 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो मेन पर्पज़ है आईपीओ लाने का, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि इसका जो रिपेमेंट करना है और बोरोइंग वगैरह को यहाँ पर क्या है पे करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और बाकी जो जनरल पर्पज़ भी है। अब हम इसका देखते हैं कंपनी का अभी करेंटली जीएमपी क्या चल रहा है, यानी कि अगर हम लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से अगर देखते हैं तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरा 100% वर्क नहीं करता, लेकिन एक 80 to 90% जो है प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी के आसपास लिस्ट होती है।
तो अगर 17 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पर 25 था, उसके बाद फिर जंप देखने को मिला तो यानी कि 40 रुपीज़, और अभी फ्लैट नज़र आ रहे हैं। और इसका अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत ही कम है, सिर्फ 12% है। तो किसी भी आईपीओ का लिस्टिंग गेन जो है ये बहुत ही कम माना जाता है। मिनिमम जो है 30 to 40% के आसपास अगर बीच में रहा, 25 भी चल जाता है, लेकिन ये 12% बहुत ही कम है। अगर पर्सनल ओपिनियन अगर पूछे इस आईपीओ के बारे में, सबसे पहले अगर इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखेंगे तो इसको एक एवरेज से भी मैं इसको कम रेटिंग दूंगा कि उतना ज़्यादा फाइनेंशियली जो है उतना मुझे बेटर नहीं दिखा। क्योंकि बोले तो कंपनी के ऊपर कर्जा जो इंक्रीज हो रहा है और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इक्विटी वगैरह वो कम, खाली पी रेशो जो है एक अच्छा बोल सकते हैं। बाकी लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से तो मैं इससे दूर रहने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन था। बाकी आप इसको किस पर्पज़ से देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक इस आईपीओ के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट आईपीओ की बात करते हैं जिसका नेम है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी जो है 1 जुलाई 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, यानी कि स्टैब्लिश हुई थी। बाकी की कंपनी का जो कोर बिजनेस है आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो 2022 से यहाँ पर रिकॉर्ड है और हम यहाँ पर क्या बोलते हैं मार्च 2024 तक का ही देखेंगे। तो एसेट्स में सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है। अब हम देखते हैं रेवेन्यू भी अच्छा है। और इसी तरह अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2022 में सिर्फ 5.49 करोड़ था, और यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है हम बोल सकते हैं कि 9% जो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। साथ में नेट वर्थ भी अच्छा है और रिजर्व्स भी कंपनी के पास अच्छी खासी है, और बोरोइंग भी यहाँ पर बहुत ही कम है अगर कंपेयर करेंगे तो रिजर्व से। तो ये इसका जो फाइनेंशियल इस तरह से पॉजिटिव है बोल सकते हैं। आरओई और आरओसी आपको यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे, और डेट टू इक्विटी यानी कि कंपनी के ऊपर डेट भी है अच्छी खासी है, और बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपको यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहा है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, स्मॉल से भी आप नीचे यानी कि माइक्रो कैप बोल सकते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, 1500 करोड़ की। तो इसका स्टॉक की पी और इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो एक पी रेशियो के हिसाब से एक अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। जैसे कि आरओसी और आरओई देखे हमने बहुत ही कम था। ओपीएम इसका अच्छा है। ठीक है, अब कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है और ये जो सारा पैसा है जो है ये किस में जाने वाला है, तो यहाँ पर देखेंगे इनका बहुत ही लंबा चौड़ा क्या बोलते हैं इनका प्लानिंग है। तो आप खुद से रीड करें, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। आईपीओ का डिटेल की बात करें तो 665 से 701 के बीच जो इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। 21 शेयर्स का एक लॉट होगा जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 13,965 रहेगा, और इसको मार्केट से 5,500 करोड़ इनको मार्केट से चाहिए। टाइमलाइन की बात करें तो आज ही के दिन ये ओपन हो चुका है और 23 दिसंबर तक इसमें टाइम बनेगा। 24 को अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे, नहीं मिलती है तो रिफंड जो है 26 हो जाएगा, और डीमैट अकाउंट में 26 को अपने को यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और फाइनली लिस्टिंग जो 27 को देखने को मिल सकते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 पर शेयर और फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी जो है बहुत सारी इसका आगे प्लानिंग भी है लंबा चौड़ा, और एनएससी बीएससी दोनों पे जो है इसमें लिस्टिंग होने वाला है। तो जो मैं जो ये बोल रहा हूँ कि कंपनी की बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग है, तो ये नेगेटिव में नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। कंपनी जो है एक्सपेंड कर रही है। अब इसकी शरिया कंप्लेंट की बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ों में ओके है, और जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि इंटरेस्ट बियरिंग डेट भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शो हो रहे हैं। फाइनली इसकी जीएमपी पे तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आज के दिन तो सिर्फ 10% का यहाँ पर जीएमपी शो हो रहा है। तो लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से तो इसमें नहीं सोच सकते। बाकी कंपनी का कंपेयर टू फर्स्ट जो कंपनी थी उससे ये थोड़ा फाइनेंशियल में थोड़ा मजबूत नज़र आ रही है। अगर इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर इसको स्टडी करना चाहे तो इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें, और आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।